32 और 33 वचन। യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 12-ാമത്തെ അധ്യായം 32-33 वाक्य। एक बार फिर कहूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 32 और 33 अध्याय पढ़िए। और क्या? और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, हाँ तो सबको अपने पास खींचूंगा। हाँ ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसे मृत्यु से मरेगा। आमीन। प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिता जी, हम मिट्टी आपके चरणों पर बैठे हैं। इस मिट्टी के बर्तन के अंदर आपका असीम सामर्थ को भर दीजिए, ताकि हम आपका वचन को ग्रहण करें और वचन को लागू करें, वचन के अनुसार हम आगे बढ़े और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन जाए, ताकि हमारे द्वारा आपको आउटकम मिलेगा। जैसे पवित्र आत्मा को याद दिलाया, आप हमें सहायता कीजिए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते, सुना और ग्रहण कर पिताजी जी, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। मैंने अभी जो बताया वो बात एक बार दोहराना चाहता हूँ। हमारे अंदर परमेश्वर ने कुछ इन्वेस्ट कर रखा है। वो परमेश्वर का हमारे प्रति दिया हुआ आशीष है। उसके अंदर यीशु मसीह भी है, पवित्र आत्मा भी है, साथ साथ दिल का शांति है, आनंद है, खुशी है, साथ साथ भलाइयाँ भी है जो हमारा रोजी रोटी के लिए परमेश्वर देता है। उसके साथ में सब कुछ देता है, श्वास देता है, रोशनी देता है और बारिश देता है समय समय पर। हम सब चिंता में थे, बारिश नहीं आया तो कितना गर्मी थे, हम कितना सहन करेगा, ये सबका सोच था। लेकिन आज हम मिलकर धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर ने बारिश भेजा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार मैंने जो बताया कि देखिए परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए बहुत बड़ा खर्चा किया है हमारे यीशु प्रभु के द्वारा। हालेलुया। सूली पर इतना बड़ा कष्ट उसने सह लिया है। वो परमेश्वर ने इन्वेस्ट किया हुआ इन्वेस्टमेंट है मानव जाति के लिए। हालेलुया। और वो ये चाहता है उसके द्वारा परमेश्वर को भी कुछ आउटकम आ जाए। उसमें से एक है, जितना आत्मा इस दुनिया में बस जाता है वो परमेश्वर के लिए, स्वर्ग के लिए आउटकम हो जाता है। हालेलुया। यहाँ बैठे बैठे जितना स्तुति करेगा, आराधना करेगा, हालेलुया, महिमा करेगा, वो सब हमारे तरफ से परमेश्वर को दिलाने वाला एक आउटकम है। हालेलुया। आउटकम का कुछ आपको पता है? आउटकम नहीं शायद नहीं, क्योंकि अभी उसका याद नहीं करता है। इस प्रकार हमारे तरफ से परमेश्वर के लिए भी देना जरूरी है, क्योंकि हमको बहुत कुछ उसने दिया है, हमसे थोड़ा ही मांगता है। हालेलुया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। अभी देखिए, आज जैसे मैंने आपको बताया था, ये वचन जो पढ़ा है यीशु मसीह खुद बताया हुआ वचन है। यीशु मसीह ने कहा, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह अपना क्रूसीकरण के बारे में ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। मृत्यु तो कोई भी प्रकार का हो सकता था, कोई भी प्रकार का मृत्यु हो सकता था, लेकिन ऐसा ही मरना था कि एक ऊंचे स्थान पर उसको उठाकर मराना चाहिए था, या वो मरना चाहिए था करके यीशु मसीह ये जानता भी था, बताया भी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए रोमी सरकार ने ये सारे सुविधाएं बनाया तो सही है, लेकिन प्रभु की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सूलीब पर ही उसका मृत्यु होना चाहिए करके यीशु मसीह भविष्यवाणी जैसे मृत्यु से पहले बताया गया है। हालेलुया। तो यीशु मसीह यदि क्रूस पर चढ़ाया जाएगा तो सारे लोगों को, सबको अपने पास खींचूंगा। इसमें एक आत्मिक अर्थ भी है कि हम यीशु मसीह को ऊपर उठाएगा, यीशु मसीह लोगों को अपने पास खींचेगा। यदि हम यीशु मसीह को नहीं उठाएगा ऊपर, कैसे खींचेगा? तो इसलिए जो भी मिलेगा उसके साथ तो यीशु के बारे में बताना हमारा फर्ज बनता है।
बाकी काम उसका है। अभी देखो ऐसा एक व्यक्ति को प्रभु लेके आया है, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपको आशीष करे। और आज पवित्र आत्मा दिया हुआ संदेश इस प्रकार में आपको बताना चाहूंगा। उसके लिए और एक वचन पढ़िए, गलतियों के पत्री, गलातियों के पत्री 3 अध्याय का 13 वचन पढ़िए। गलातियों 3 अध्याय का 13 वचन। मसीह ने जो हमारे लिए स्थापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के साथ से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह स्थापित है। यस, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। या पेड़ भी एक शब्द लिखा गया है वचन में, वो है मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो क्रूस जो है उस जमाने में, रोमी सरकार के शासन के जमाने में, उससे पहले से भी लेकर करीबन 500 साल पहले से लेकर इस प्रकार का दंड क्रूस पर चढ़ाकर देते थे। और क्रूस देखते हुए लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। लोग बहुत घृणा करते थे क्रूस को। कारण क्या है? वो एक शाप का एक चिन्ह हो गया था। और इस शाप का चिन्ह इसलिए यीशु मसीह ने जानबूझकर चुन लिया या तो उसके लिए अलग किया। उसका कारण हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 21 अध्याय का 22 वचन पढ़िए। व्यवस्था विवरण അതെ ക്രൂശ് ഒരു അപമാനത്തിന്റെ ഒരു സൂചനയായിരുന്നു, ഒരു ചിഹ്നമായിരുന്നു, അടയാളമായിരുന്നു. എന്നാൽ യേശു ആ ക്രൂശ്, ശാപത്തിന്റെ ക്രൂശ് വഹിക്കുവാൻ തയ്യാറായി. അത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് ചിന്തിക്കാൻ വായിച്ചട്ടെ. अभी पढ़िए 3 अध्याय का व्यवस्था विवरण 21 अध्याय का 22 वचन। किसी को मैं भी वो थोड़ा सामने विवरण करने के लिए पढ़ के सुनाऊंगा। 21 अध्याय का 22 वचन। फिर यदि किसी से प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वह मार डाला जाए और तू उसके शव को वृक्ष पर लटका दे, तो वह शव रात को वृक्ष पर तन न रहे। अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से शापित ठहराता है। दूसरा भी वचन था, मैं बोल देता 23 भी था। तो एक बार फिर पढ़ेंगे वो कि यदि किसी से प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ, कोई भी पाप दंड या प्राण दंड प्राण निकालने का कोई दंड के योग्य बना, इतना बड़ा पाप कर प्राण दंड के योग्य कोई हो गया, पाप हुआ जो जिससे वह मार डाला जाए, तो उसके शव को वृक्ष पर लटका दे। तो वृक्ष पर लटकाने के बारे में बताया। गलतियों के पत्री में भी शव जो व्यक्ति क्रूस पर अथवा वृक्ष पर लटकाया जाता है वो शापित है करके इस वचन से हमको सबूत मिलता है। और ऐसे लोगों को क्या करना है? शाम तक उसका शव को उस काट पर अथवा वृक्ष पर उस लकड़ी पर रखना नहीं। कारण क्या है? अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता है। हालेलुया। परमेश्वर के तरफ से भी ऐसा एक व्यक्ति जो प्राण दंड के योग्य बना है वो शापित है। इसलिए वहां पर उसका
शव रखना नहीं करके नियम दिया गया है। अभी हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय का 32 और 33 वचन पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय का 32 और 33 वचन। യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 19-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 32-33 വാക്യം। सैनिकों ने आकर मनुष्यों में से पहले की टांगें तोड़ी। यस। जब दूसरे की भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए। यस। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है तो उसकी टांगें न तोड़ी। यस, प्रेज द लॉर्ड। देखिए पुराना नियम के व्यवस्था के अनुसार कोई भी वृक्ष पर या वो शब्द क्या है वृक्ष के जगह पे दूसरा शब्द है काट। काट पर लटकाया गया है कहीं, और उसको शाम तक उसका शव उसमें रखना नहीं, क्योंकि ये शापित है। उसको मिट्टी में देना, मिट्टी को देना है करके नियम लिया था। कोई नियम के अनुसार सिपाही लोग तीनों जो यीशु मसीह और उसके साथ दोनों चोरों को लटकाया था उनके पास आया, देखा तो दोनों डाकू लोग, चोर लोग मरा नहीं है। फिर उसको मारने के लिए क्या किया है? उसका टांग तोड़ा, तोड़कर मारा। लेकिन यीशु मसीह के पास आया तो ये लोग आने से पहले यीशु मसीह अपना जीवन पिता के हाथ में सौंप दिया, अपने आत्मा को पिता परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। इसलिए उसका टांग तोड़ना नहीं पड़ा। ये भी अचानक नहीं है, भविष्यवाणी का पूर्तिकरण के लिए है। वो कहाँ लिखा है देखिए, पढ़िए 36 से पढ़िए, वही अध्याय का 36 वचन से। ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, उसकी कोई हड्डी तोड़ी न जाएगी। यस, और भाई नीचे पढ़िए। फिर एक और स्थान पर क्या लिखा है, जिसे उन्होंने बेधा है उस पर वे दृष्टि करेंगे। आमेन। ये दो भविष्यवाणी पुराना नियम से, ये भजन संहिता 22 से निकाला है 18 वचन। हालेलुया। क्या है? उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। यीशु मसीह का हड्डी तोड़ना नहीं पड़ेगा, तोड़ना नहीं चाहिए। ये जो भविष्यवाणी पूरा होने के लिए हालेलुया सिपाही लोग आने से पहले यीशु प्रभु का आत्मा पिता परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया और हमें मृत्यु पाया। हालेलुया। और इसलिए उसके छाती पर पंचर भेदा वो भी लिखा है, ऊपर लिखा है, पढ़िए वो। परंतु सैनिकों ने 34 वचन में, परंतु सैनिकों में से एक ने बच्चे से उसका पंचर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। हालेलुया। सिपाही लोग यीशु मसीह के पास आकर देखा तो ये मर चुका है, तो तुरंत उन लोग जो पर्चे बोलता है त्रिशूल जैसे भालू जैसे है वो उसके पंचर बेधा, और इतना में उनको देखने मिला कि लहू और पानी यीशु प्रभु के छाती से हृदय से बहने लगा। हालेलुया, हालेलुया। वो भी एक भविष्यवाणी का पूर्तिकरण था। वो क्या है? जिसे उन्होंने बेधा है उस पर वे दृष्टि करेगा। हालेलुया। അത് പ്രവചനത്തിന്റെ നിവൃത്തിയായിട്ടാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 22:18 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അവന്റെ അസ്ഥി ഒന്നും ഒടിക്കുവാൻ പാടില്ല, ഒടിയുവാൻ പാടില്ല. മറ്റൊരു പ്രവചനമാണ് സക്കറിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിലും भजन संहिता 69:21 में भी लिखा है, जिसे उन्होंने बेधा है उस पर वे दृष्टि करेंगे और इस प्रकार का भविष्यवाणी भी पूरा करते हुए करवाते हुए मेरा यीशु मसीह हालेलुया सूली पर अपना जीवन को बलिदान किया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, हम ये वचन को मनन करते समय हमारे दिल के अंदर यदि उतरेगा तो जरूर हम हालेलुया यीशु के लिए हालेलुया अपना जीवन को समर्पण करेगा और उनसे ज्यादा प्यार करने के लिए समर्पण करेगा।
क्योंकि इतना बड़ा कष्ट, इतना बड़ा दुख दुनिया में हमारे लिए दूसरा कौन सह लेगा? केवल यीशु ही सह लिया है। इसलिए आज आप कष्ट उठाकर उसके चरणों पर आकर उसके साथ मुलाकात कर आदर मान सम्मान देने के लिए गवाही के द्वारा, गीत के द्वारा, आराधना के द्वारा यीशु को आदर करने के लिए हम इधर आए हैं मेरे प्यारों। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको इसमें एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि हालेलुया, दुनिया के नजर में क्रूस एक शाप का चिन्ह है। हालेलुया, लेकिन मेरा परमेश्वर के नजर में क्रूस एक आदर का चिन्ह बन गया है, बना दिया है। ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ക്രൂശ് ഒരു നിന്ദയുടെയും അപമാനത്തിന്റെയും ശാപത്തിന്റെയും ഹല്ലേലൂയ ഒരു സാക്ഷിയാണെങ്കിൽ, ഒരു സൂചനയാണെങ്കിൽ, ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അത് ആമേൻ മാന്യതയുടെ ഒരു ചിഹ്നമാക്കി മാറ്റിയ ദൈവത്തെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം आज हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हमारा जीवन में भी ये अनुभव है। अनादर का बहुत सारे कारण होता था। पाप के वजह से हम अनादर हो सकता था, अनंत मृत्यु पा सकता था, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए इतना बड़ा कष्ट क्रूस पर सहने के कारण आज हम शांति के साथ अपना जीवन रोज गुजारते हैं। हालेलुया। तो हम याद करते हैं इस प्रभु का सेवकाई के द्वारा आमेन प्रभु को आदर करते हुए प्रभु ने क्रूस को आज आदर का एक चिन्ह बना दिया। लोग अपना जो गिरिजा करके ऊपर लगा देते हैं क्रूस को, कुछ लोग छाती पर लगा देते हैं। क्या है? उनका एक विश्वास का एक चिन्ह जैसे आदर पूर्वक लटकाते हुए थे, ताकि दूसरों को भी पता चले इस क्रूस पर मेरा यीशु मेरे पापों के लिए जीवन दिया है, इसलिए मैं इस क्रूस को भी आराधना नहीं करना, इतना आदर भी नहीं करते लोग, लेकिन इसे लटकाते हैं। हमारे लिए बाकी क्रूस भी इससे भी बढ़कर हमारा यीशु जो क्रूस पर जीवन दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारा प्रभु परमेश्वर ने हालेलुया शाप को हमें आदर का कारण बना दिया। वो आज हम याद करके परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। दूसरी एक पॉइंट, पहली बात है ये शाप का एक स्थान था, लेकिन परमेश्वर ने आदर और आशीष का स्थान बना दिया। दूसरी बात है हालेलुया एक क्रूस जो है परमेश्वर का प्यार को दर्शाने वाला एक जगह बन गया है। हालेलुया, हालेलुया। कैसा है? वचन में से हम पढ़ना है, बाकी मैं कुछ बोलने से नहीं चलेगा। पहला यूहन्ना 3:16 और यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16, ये दोनों पढ़िए। तो देखिए पवित्र आत्मा कितना अधूरी से लिखा है, दोनों पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 3:16 और यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 पढ़िए। हमने प्रेम इसी से जाना, पहले यूहन्ना 3:16 है। यस, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हम इसी से प्रेम जाना, सही है ना? सुलीब पर यीशु ने अपना जीवन को दे दिया। हालेलुया। वही वचन सब लोग याद किया, वो वचन है यूहन्ना 3:16। परमेश्वर ने जगत से, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। दोनों वचन 3:16 में लिखा है, एक यूहन्ना के सुसमाचार में, दूसरा पहला यूहन्ना का पत्री, तीसरा के 16 में। दोनों में हम इस प्रकार परमेश्वर का प्रेम को पहचानने के लिए कारण हो गया है कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने सुलीब पर लटकाने दिया और चढ़ाया, और उस मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने अपना प्रेम को दुनिया को दर्शाया। हालेलुया। कुछ ऐसे लोग बोलते हैं यीशु मसीह क्रूस पर मरा नहीं है, लेकिन मेरा यीशु का मृत्यु जानबूझकर उसने मृत्यु पाया, ताकि पाप में मरने वाले, नरक में जाने वाले सारे मानव जाति को
बचाकर स्वर्ग में ले जाने के लिए पाप का दंड जो देना था, मेरा परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा के ऊपर सारे दंड को सौंप देकर, चुकाकर, हालेलुया, उसको मृत्यु के लिए छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। और इस मृत्यु के द्वारा हमें उद्धार मिल गया है। बात ये, एक शब्द हम अंगीकार करने से उद्धार मिल जाता है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा कष्ट सहन करना पड़ा है। യേശുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് പാപമോചനം ലഭിക്കുവാനിടയായത്. ക്രൂശിന്റെ ആ ഒരു ഹല്ലേലൂയ ചിഹ്നം വെറും ഒരു ശാപത്തിന്റെ സ്ഥലം മാത്രമല്ല, ദൈവം അതിനെ മാന്യതയുടെ സ്ഥലമാക്കി മാറ്റുക മാത്രമല്ല, ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ പ്രദർശനശാലയാക്കി മാറ്റുവാനിടയായി തീർന്നു। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का प्यार देखना है तो कोई भी आप क्यों ना हो, इधर उधर मत थकना, इधर उधर मत देखना, एक ही स्थान पर देखना, उस सूली की ओर देखो, परमेश्वर का प्यार आपको देखने मिलेगा। हम इधर उधर देखने से हमको झूठा प्यार देखने मिलेगा, नकली प्यार देखने मिलेगा और धोखाबाजी प्रेम देखने मिलेगा। लेकिन मैं आपको वो दिल से बोलना चाहता हूँ, सच्चा दिल यदि आपको पाना है, आपको देखना है, तो दूर से और नजदीक से हमें सुनने वाले सारे प्यारों को मैं सलाह देता हूँ, पवित्र आत्मा के द्वारा हम सूली की ओर देखेंगे। हालेलुया। सूली पर चढ़ने से पहले भी ये रोमी सरकार और यहूदी लोग मेरे यीशु को बहुत सारे दंड दिलाया, कोड़े से मारा, हालेलुया, थूका, थप्पड़ मारा, मुष्टि से मारा, हालेलुया, और मुकुट बनाकर, कांटे का मुकुट बनाकर मारा। ये सब उसको सूली पर चढ़ने से पहले से दे दिया, और सूली पर चढ़ते समय कीला से उसको हालेलुया हाथों में पैरों में मार कर लगाया, हालेलुया। और उसके बाद पंचर में ला करके हम देखते हैं इतना सारा कष्ट, हालेलुया, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर केवल एक ही सह लिया, वो हमारा यीशु मसीह है। इत्र വലിയ കഷ്ടം സഹിച്ച ഒരുവനുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കർത്താവ് മാത്രമാണ്। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं जल्दी समाप्त करूंगा। तीसरे एक पॉइंट क्या पढ़िए, एफेसियों का 2:15 पढ़िए। एफेसी 2:15 क्या है? क्रूस एक ऐसा स्थान है जहां पर बहुत बड़ा समझौता होती है। समझौता होती है किसके साथ? कौन सा समझौता है? जरा सा पढ़िए। हालेलुया। शरीर में थे, अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आशाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी देखिए कि यहूदी लोग हमसे बहुत नफरत करते हैं। वो लोग सोचते हैं वही परमेश्वर का खुद का लोग है, हम सब जाति के लोग हैं। यहूदी लोग हमसे नफरत करते हैं, कोई उनका मंदिर में जाने नहीं देता। हालेलुया। लेकिन यीशु प्रभु के मृत्यु के वजह से उनका समय, उनका जो स्थान मान सब खत्म हो गया। हालेलुया। उसके बाद में हमारा स्थान और मान शुरू हो गया। आपको समझा नहीं? समझा होगा तो मेरे लिए बोल रहा क्या है, समझा नहीं ना? मैं दोहराऊंगा। हालेलुया। पहले पुराना नियम में यहूदियों का जमाना था, उनको सारे बातों में आगे उनको मानते थे परमेश्वर, उनका खुद का लोग समझते थे, हमें राजा पदधारी समझते थे, सब है। हालेलुया। निर्गमन 19 का 2 से हम पढ़ते हैं। लेकिन नया नियम जब शुरू हो गया, हालेलुया, पुराना नियम के यहूदी लोग हो या कोई भी धर्म का लोग हो, यीशु मसीह के द्वारा हम सबको एक बना दिया, मेल कर दिया। भले क्रिस्ती हो या मुसलमान हो, हाल कोई भी धर्म का क्यों न हो, सबको एक साथ बनाने के लिए यीशु मसीह एक मध्यस्थी बन गया। इस प्रकार मध्यस्थ बना हुआ स्थान है, आप बोलिए, क्रूस। हालेलुया।
ध्यान देना, इतना दिल से बोल रहे हैं, केवल प्रचार के लिए नहीं बोल रहे। हालेलुया। और क्रूस, हालेलुया, इधर के लोगों को और इधर के लोगों को हालेलुया एक साथ जोड़कर उधर का परमेश्वर को इधर से उधर हालेलुया मेल लाने के लिए यीशु मसीह सूली पर अपना जान को कुर्बान कर दिया। क्रूस भी ऐसा बनाया कि इधर के लोग हो, यहूदी हो, यूनानी हो, हालेलुया, सबको एक साथ मिलाकर स्वर्ग का परमेश्वर को पृथ्वी से लोगों के साथ संबंध बनाया। यही है क्रूस का अर्थ है। हालेलुया। इसमें मैं और आप आ गया, एक मामूली बात नहीं, इससे ज्यादा कुछ दुनिया में हमको मिलने का भी नहीं मेरे प्यारो। हम परमेश्वर के संबंध में आया, हालेलुया, यहूदियों के साथ हमारा भी मेल मिलाप हो गया। हम अन्य जाति को उस हालेलुया जाति के साथ तो परमेश्वर का खुद का है जोड़ दिया करके हम जानते हैं मेरे प्यारो, ये बहुत बड़ा सौभाग्य। इसलिए क्रूस एक समझौता का रिकंसिलिएशन, एक प्लेस ऑफ रिकंसिलिएशन हम जानते हैं। हालेलुया। और एक बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा। हालेलुया। चलो पॉइंट एक ही कोलोसी 2:15 पढ़िए। कोलोसियों 2:15, क्रूस शैतान को हराया हुआ जगह है। हालेलुया। पढ़िए, पढ़ के सुनना चाहिए। कोलोसियों 2:15। और उसने हाँ प्रधानताओं हाँ और अधिकारों को हाँ ऊपर से उतार कर उसका खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। प्रेज गॉड। कोलोसियों 2:15 में हमने इस प्रकार पढ़ा है कि और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। प्रेज लॉर्ड। ये शैतान के बारे में बताया है। हालेलुया। प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम तमाशा बना दिया। शैतान उस समय तक सबके ऊपर हमला करते हुए, सबको हराते हुए जय के साथ आगे बढ़ते थे, लेकिन आज के समय पर, आज का दिन में मुझे और आपको अधिकार मिला है। शैतान को डांटने से वो आपको मानेगा, वो भागेगा। हालेलुया। हालेलुया। इस प्रकार हमारे पास एक अधिकार मिला है, वो और कहीं से नहीं मिला है, कोई किसी से नहीं मिला है। सूली पर यीशु प्रभु अपना जीवन को कुर्बान करने के द्वारा शैतान को खुल्लम तमाशा बना दिया है। हालेलुया। ताकि अभी शैतान आपके ऊपर नहीं, आप शैतान के ऊपर राज करने वाला है। यदि अधिकार आप इस्तेमाल करेगा तो, नहीं तो डर के मारे बैठेगा तो कुछ नहीं होगा। हालेलुया। हम अधिकार के साथ जो भी करेगा वो होगा करके यीशु मसीह ने बोला है। हालेलुया। तुम लोग जो पृथ्वी में बांधेगा स्वर्ग में बंधा जाएगा, तुम लोग जो पृथ्वी में खोलेगा स्वर्ग में भी खोला जाएगा। ये अधिकार आपके पास है। ये कहां से मिला? वो बताने के लिए आया कि यीशु प्रभु का मृत्यु जो सूली पर हालेलुया होने के द्वारा इस सौभाग्य मुझे और आपको मिला है। इसलिए मैं कभी ना भूलना है, मैं यीशु के नाम से शैतान को डांटते समय, यदि शैतान हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, भागते समय मुझे क्या ग्रहण करने की बात है, क्योंकि मेरा यीशु का हालेलुया उस क्रूस का मृत्यु के द्वारा इस अधिकार मिला हुआ है। इसलिए आप ऐसा भी नहीं सोचना ये मेरे से नहीं होगा क्योंकि मैं कमजोर हूं। आपके वजह से, कमजोरी के वजह से भी नहीं, उसका मृत्यु के वजह से अधिकार हमको मिला गया। हालेलुया। इस प्रकार एक और बात है। हालेलुया। और केवल शैतान के ऊपर नहीं है, मृत्यु के ऊपर भी हमको जय मिला। हालेलुया। ये वचन लिखा है ഇബ്രാനി 2:14 और 15 ലേഖനം 2:14-15 വാക്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. हालेलुया. मरणते ജയിക്കുവാനിടയായി यीशु मसीह अपना मृत्यु के द्वारा हमें मृत्यु जो शैतान सबको डराते थे वो मृत्यु के ऊपर जय पाया है. हालेलुया. മരണത്തിന്റെ അധികാരിയായ പിശാചിനെ തന്റെ മരണത്താൽ നീക്കി മരണപര്യന്തം അടിമകളായിരുന്നവരെ വിടുവിച്ചു. हालेलुया. जितने सारे लोग जो
हे मृत्यु तेरा दंड कहाँ है? हालेलुया। इस प्रकार का चुनौती पड़कार देने के लिए यीशु मसीह कारण बना है। हालेलुया। मेरे प्यारो, डर मृत्यु को सब लोग डरते हैं। अभी देखो अपने पिताजी का मृत्यु की वजह से कितना दुखी है। हालेलुया। हमने सुना है साक्षी, और इस प्रकार सब लोग मृत्यु से डरते हैं। ऐसा दुनिया में कोई है मृत्यु आ रहा है बोलता आने दो, बात को अंदर नहीं आने दो, कोई बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। लेकिन हमारे यीशु प्रभु आने से हमको हमें देखने मिला, अनुभव करने मिला, समझने मिला कि मेरा जीवन में मृत्यु एक अंत नहीं। जैसे हमने सुना हालेलुया, हमारा अनंत जीवन का शुरुआत है, क्योंकि यीशु मसीह जैसे लौटा फल जैसे मृत्यु से जी उठा, वैसे मुझे और आपको भी मृतकों में के बीच में से पवित्र आत्मा के द्वारा जिलाने वाला है। हम जोर से परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस प्रकार मेरा यीशु मसीह कितना बड़ा कष्ट सह लिया, वो याद करने के लिए इस प्रभु को उसका वेश रखा हुआ है। मेरे प्यारों, हालेलुया। देखिए, वो पाप करने के वजह से नहीं है, अधर्म करने के वजह से नहीं है। उसके बारे में आप घर पे जाके पढ़ना। मत्ती 27 का 19 में लिखा है, पिलातुस का पत्नी और एक चिट्ठी पिलातुस को भेजकर इस प्रकार कहा, तो मैं इस प्रकार सुनाऊंगा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना। हालेलुया। उसका पत्नी बोल रहे थे, तू उस धर्मी के मामले में हाथ मत डालना, ना डालना, क्योंकि कल रात को मैं सपने में बहुत दुख सह लिया। ये कौन सा दुख है? जैसे बच्चा हाथी को सपने में देखकर डरते, ऐसा है? नहीं नहीं, उसको पवित्र आत्मा समझाया, बताया कि ये तो पाप करने के वजह से इसको क्रूस पर नहीं चढ़ा रहा है, ये धर्मी है करके उसको भी पवित्र आत्मा याद दिलाया, ताकि वो जहां पहुंचना है वहां पर जरूर पहुंचाए। उसका पति आज गवर्नर है, उसके पास पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। ये देखकर उस स्त्री का दिल बहुत दुखी हो गई, ये बेचारे को क्यों क्रूस पर चढ़ाना है? ये बात सुनकर हालेलुया पिलातुस ने क्या बोला, अरे तुम इसके अंदर क्या बुरी बात देखा है, मुझे बताओ। यहूदियों से पूछा, तब उन लोग उसका उत्तर नहीं दिया, यही उत्तर बताया, उसको क्रूस पर चढ़ाओ। और उन लोग गवर्नर ने पूछा, मैं किसको दूं, बरअब्बा को दे दूं या यीशु को दे दूं? उन लोग हुल्लड़ मजाक कर बोला, हमको बरअब्बा चाहिए, उसको क्रूस पर चढ़ाओ, उसका लोगों मारे पीढ़ियों के ऊपर आने दो। इस प्रकार चिल्लाया। और तब पिलातुस ने बताया, वो बात आप ध्यान से सुनना मेरे प्यारों। उसने क्या बोला, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं। उसने पानी लेकर हाथ धोने के बाद इस वचन बोला, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। हालेलुया। बेचारा अपना पत्नी को भी थोड़ा आदर करना चाहा, क्योंकि उसको पता चला कि ये पाप के वजह से इसको क्रूस पर नहीं चढ़ा रहे, ये तो धर्मी है, फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं आप गवर्नर है, आपके पास अधिकार है इसको छुड़ाने के लिए, उसको छुड़ा दो कैसे भी हो। लेकिन उसने कोशिश किया, हालेलुया, कुछ नहीं होता है करके देखा। तब उसने ठीक है तुम लेके जाओ, उसको मारकर घोड़े से मारवा कर क्रूस पर चढ़ाओ करके भेज दिया। यदि पिलातुस बोला होता तो भी यीशु मसीह को मरना ही था, क्योंकि मेरे पापों के लिए यीशु मसीह सूली पर चढ़ने को इस दुनिया में आया था। आइए इस प्रभु के सामने हम सिर झुकाएंगे, घुटना टेकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारा पाप के वजह से वो हालेलुया इतना बड़ा कष्ट सह लिया। लेकिन एक बात आपको मैं बहुत खास बात याद दिलाना चाहता हूँ, क्या है? एक मुकुट यदि पाना है तो क्रूस तो होना है। क्रूस बिना कोई मुकुट नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मृत्यु बिना पुनरुत्थान भी नहीं है। ये दो चीज आप भूलना नहीं, मृत्यु बिना पुनरुत्थान नहीं है, क्रूस बिना मुकुट भी नहीं है। ये दोनों हमको सहन करना है प्यारो, ताकि हमारा जीवन में सच्चाई को क्रूस पर चढ़ाएगा तो भी एक दिन जी उठेगा। हमारा यीशु मसीह तीसरा
का प्यार आपको ढूंढ कर आज सूली पर आया है, आपको सुनाया है। यदि आप विश्वास करता है तो इसी क्षण आपका पाप क्षमा किया जाएगा। जो भी पाप किया है प्रभु आपको क्षमा देगा। लेकिन आप पवित्र बनकर, यीशु का बेटा बनकर आगे बढ़ने के लिए ये पवित्र वचन आपको तैयार करे। पवित्र महेश में शामिल होने के लिए आप अपने आप को हमें समर्पण कीजिए। कोई भी गलती देखने में, बोलने में, चलने में, करने में आया तो आप खुद माफी मांगकर प्रस्ताव के साथ प्रार्थना कीजिए, ताकि आपको जरूर क्षमा मिलेगा। आप स्वर्ग राज्य के लिए लायक बनकर आगे बढ़ेगा। पवित्र आत्मा को सहायता करेगा। आइए सब लोग व्यक्तिगत जीवन के